और ये जो डराना चाहते हैं, हम तो उनसे कह रहे हैं, आप यहां बैठे हैं, कई ऐसे मौके आए जब 6-7 फीट की दूरी पर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण देते हैं और इधर 6-7 फीट की दूरी पर हम लोग खड़े रहते हैं। एक दिन तो ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री जी उधर भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और इधर 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर के हम कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। हम लगातार नारे लगा रहे थे और हम ये कह रहे थे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब लोगों में मोहब्बत थी, आज एक डर का माहौल है, डराया जा रहा है, कहीं एजेंसियों के जरिए, कहीं पुलिस के जरिए, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये साजिश, ये हुकूमत हमें डराना चाहती है। लेकिन मैं राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने एक नारा दिया कि डरो मत, मैं उसे एक नज्म बना करके आपके सामने रखता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। अभी तक जो कुछ था वो सब सियासत थी, अब जो पढ़ रहा हूं वो शायरी है, और शायरी है तो फिर आप शायरी की तरह सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार मुझे बताइए कि आप नज्म सुनने के लिए तैयार हैं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। भिवंडी वालों तैयार रहना अगले मिसरे के लिए, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। जो ईमान बोल रहा है कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। क्या खूबसूरत माहौल था। नाना पटोले साहब माइक पर आए, 2 लफ्ज उन्होंने बोला और उधर अजान शुरू हुई, और वो उसी खामोशी के साथ खड़े रहे। और बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो यह कहा कि यह शुभ संकेत है, यह अच्छी बात है कि मैंने इधर बोलना शुरू किया, उधर अजान शुरू हुआ। यह है हमारा भारत, यह है हमारा हिंदुस्तान, जिसे कुछ ताकतें चाहती हैं कि बंट जाए, अलग अलग हो जाए, लोग बंट जाएं, एक दूसरे का सम्मान ना करें। नहीं, हमारे पुरखों ने बड़ा खून पसीना देकर के इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। मेरे भाई, अब हालात ये हो गए हैं कि जो गाली चौराहों पर दी जाती थी वो देश की पार्लियामेंट में दी जाने लगी है। हालात यहां आ गए हैं, लेकिन डरना नहीं है, बल्कि अलल ऐलान ये कहना है कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। ये जो 3 रंग हैं हमारे सर पर, हरा सफेद केसरिया,
ये तीनों रंग आप देखिएगा और मेरे ये मिसरे सुनिएगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले जो 7-8